हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं गोविंद लोहिया। मैं यहाँ आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। यहाँ हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो कि अभी पिछले साल आपका सिलेबस चेंज हुआ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का केमिस्ट्री का। और वो सिलेबस अभी इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि आपका सिलेबस एनसीईआरटी की बुक को कॉम्पीट करे या एनसीईआरटी के बुक को मैच करे, और इसी बेसिस पे हमारा सिलेबस डिज़ाइन हुआ है। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नीट, जेडब्ल्यू एग्ज़ाम, ये जब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एनसीईआरटी के बुक्स के ऊपर ही सब कुछ पूछती है, तो लाइन टू लाइन आपको यहाँ से रेफर करना पड़ेगा इस बुक से। तो आप स्टेट बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, और साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। तो मैं यहाँ पर ये वीडियो में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, आज हम लोग समझते हैं आपका पहला दिन है 11th स्टैंडर्ड का, और आपको केमिस्ट्री के बारे में बताना है। अगर सच बात बताओ, इफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री है थोड़ा टफ जाता है टॉपिक, बट आई एम अश्योर्ड यू ओवर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इफ यू आर गोइंग टू regularly visit my YouTube videos, I am definitely cover all the topic line to line from the textbook, as well as we are going to solve all the topic over here। तो मैं आपके लिए हर वो चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अब जब डिटेल में जाना है तो किसी स्टूडेंट्स को ये थोड़ा लेंदी भी लगेगा और किसी स्टूडेंट्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, तो हम लोग मिला जुला सबके लिए एक साथ में मैं एक अटेम्प्ट करता हूँ। आपको अगर जो भी इसमें सजेशन, एडिशन, डिलीशन जो भी रहेगा, you can comment me in a comment box। So let's start with the chemistry। So first thing is the definition of chemistry। Definitely अगर हम लोग definition के बारे में बात करेंगे तो chemistry is the study of matter, its physical and chemical properties, and the physical and chemical changes it undergoes under different condition। तो ये एक चीज है हमारे को, हम लोग अगर बात करेंगे तो मैटर की स्टडी करना है। और मैटर यानी क्या, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर मैटर, ये आपने इसके पहले भी आपको 10th में 9th में आया है, दैट मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैज अ मास इज द मैटर। जो भी कुछ अवेलेबल है, जो स्पेस में दिख रहा है, अवेलेबल है, और जिसको मास है, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस and it having a mass is to be called as matter। अगर हम लोग, मैं बात करूं हवा के बारे में, yes, air is a matter। कैसे? हवा तो सर बोलोगे आप वजन नहीं है, या हवा को और हम लोग कैसे बात कर सकते हैं हवा के बारे में? आप अगर देखो, सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूं कि अगर आप एक बलून ले और बलून के अंदर खाली एक बलून का एम्प्टी, जिसमें हवा नहीं भरी हो, उसका वजन ले लो, उसके बाद में आप उसमें हवा भरो और उसका वजन ले लो, तो आपको पता चलेगा कि हल्का सा वहां पर वेट जो है, डिजिटल वेट बैलेंस यूज करिए आप, जिसमें हम लोग गोल्ड मेजर करते हैं ऐसे वाले बैलेंस पे, तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ, इसको मास भी है। और आपने देखा कि बलून के अंदर उसने जगह ऑक्यूपाई की है, दैट मीन्स एयर इज कंसिडर्ड एज अ मैटर। ओके, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब जो हमको दिखती है, महसूस होती है, केमिकल मतलब जो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन हो सकते हैं, और उसके बाद में उसमें डिफरेंट कंडीशन में अगर हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर, प्रेशर का क्या उस मैटर पे इफेक्ट होता है, ये सब कुछ चीजें केमिस्ट्री में आती है। नो डाउट दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, लुक लाइक वेरी सिंपल, बट इट इज अ वेरी, दैट मीन्स जब हम लोग अंदर जाएंगे इसमें तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो आई क्लियर द डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री। एंड वन थिंग आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर that means it is easy for you if you are pen down the things whatever in the on the screens। okay, तो जब जहां जहां आपको लग रहा है तो आप उसमें इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन एज वेल एज मैंने मैटर की डेफिनेशन आपको समझाई कि मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैज अ मास इज टू बी कॉल्ड एज मैटर। ओके, सो मैटर हमने देख लिया। मैटर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अगर मैं मैटर को बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन में, तो it can be classified into pure substances। so pure substances means what do you mean by pure substances? अगर मुझे बात करना है तो pure substances जिनको भी हम लोग बोलेंगे, it having a definite chemical composition। that means अगर मैं NaCl की बात करूं, सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड मेरे यहां का लो, आपके यहां का लो, या अमेरिका का ले लो,
उसका कॉम्पोजिशन NaCl ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर आप कुछ इम्प्योरिटी ना मिलाओ. सो प्योर सब्सटेंस हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. दे ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन. इसका मतलब है कि हम लोगों को केमिकल कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम रहेंगी. NaCl यहाँ का भी वैसे ही बिहेव करेगा. आप जीभ आपके टंग पे रखो तो आपको सोअर टेस्ट आएगा, आप और कहीं का NaCl लो उसका भी वही टेस्ट रहेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट प्योर सब्सटेंसेस. कोई एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे बात करना है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, सो NaCl ले लिया, प्योर मेटल ले लो गोल्ड. गोल्ड अगर आप बात करो प्योर सब्सटेंस में आता है. इवन डिस्टिल्ड वाटर H2O, सिर्फ H2O, इट कम्स अंडर प्योर सब्सटेंस. सो देयर आर सो मेनी, हम लोग एग्जांपल इसमें कोट कर सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में. इवन अगर मुझे बात करना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैसोलीन, गैसोलीन के बारे में, यानी आप देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसके अंदर हम लोगों को मालूम है इट इज अ मिक्सचर, नो डाउट. हम लोग इसमें ये बात ही नहीं करेंगे कि ये मिक्सचर है या नहीं है. बट अगर वो प्यूरिफाई करके ले रहे हैं और हम लोग उसमें बोल रहे हैं ये कॉम्पोजिशन है, तो दैट इज कम्स अंडर प्योर सब्सटेंसेस. ओके. सो जैसे ग्लूकोज C6H12O6, अगर ग्लूकोज पाउडर है उसके अंदर सभी C6H12O6 है तो इट विल बी अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है. तो आगे चलते हैं. Pure substance is further classified into element and compound. So, अगर मैं बात करूं elements के बारे में, so elements are the substance which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes. अब element यानी क्या, आपको periodic table में मालूम है, आपको periodic table इसके पहले भी आपने सुना है. There are 118 elements and all these things, है ना. तो वो जो periodic table के अंदर बैठे हैं वो हम लोग बात करते हैं कि वो elements के अंदर categorize होते हैं. और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स यानी अगर मैं बात करूं आपको गोल्ड, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे सोडियम, पोटेशियम, हैलोजेंस. तो ये सभी कंपाउंड को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं. एंड डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बार बार जो जो चीजें जरूरी लग रही है उसको आप पेन डाउन करके रखिए, आपके कॉपी में नोट डाउन करके रखिए. तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस which cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical changes. तो हमारे पास अगर मैं बात करूं गोल्ड को अगर मुझे तोड़ना है तो इट इज वेरी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि एक एटम को अगर हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल विद द ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस. मगर हमने तो देखा है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स है, दैट मीन्स हम लोग उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक पहुंच सकते हैं, बट विथ नॉट विथ अ सिंपल और ऑर्डिनरी केमिकल चेंज. ओके. सो कंपाउंड का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके अगर कोई चीज बनती है तो हम उसको कंपाउंड कैटेगरी में लेते हैं. जैसे H2O में अगर मैं बात करूं, 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, और ये मिलके बना आपका H2O. तो H2O विल बी अ कंपाउंड एंड कम्स अंडर अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है. तो यहां का एग्जांपल आएगा आपका H2O. ये कंपाउंड को आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ कंपाउंड तक लाके छोड़ा है. अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो वो भी पॉसिबल है. कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज अ मॉलिक्यूलर एंड कैन बी क्लासिफाइड एज अ आयोनिक कंपाउंड. तो मॉलिक्यूलर में अगर मैं बात करूं तो H2O का एग्जांपल ये H2O इज अ मॉलिक्यूल, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं ग्लूकोज के बारे में, C6H12O6 ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, है ना. तो वो प्योर में. और आयोनिक में बात करना है तो इसी के अंदर NaCl आप बात कर सकते हो. आयोनिक के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर हम लोग फिर से एक बार बात करते हो, कंपाउंड्स को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं जो कि आपकी किताब में नहीं दिया है, मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक. मॉलिक्यूलर में अगर मैं बात करूं तो H2O, ग्लूकोज, और अगर आयोनिक में बात करूं NaCl, KCl, जिनके आयंस है, आयोनिक फॉर्म है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो आयोनिक में. सो कंपाउंड्स के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो हम उसको कंपाउंड बोलेंगे. और एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है उस हिसाब से. ओके. आगे चलते हैं. एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स में कैटेगराइज किए हैं. अगर आप देखो इसमें मेटल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मेटल्स को क्या होता है, एक चमक होती है, लस्टर होता है. मेटल्स को एबिलिटी है, दे हैव वेरी गुड एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. एंड उनको एक बहुत अच्छी चीज है कि वो एक डक्टाइल है. डक्टाइल मतलब उसका हम लोग छोटा सा वायर बना सकते हैं, वायर फॉर्म में हम उसको खींच सकते हैं, तो दे आर डक्टाइल.
दे कैन बी फॉर्म इनटू द शीथ। अगर मैं एक मेटल लेता हूं और उस मेटल पे हैमर करते जाता हूं, उस पे पीटते जाता हूं, तो आपको पता चलेगा कि ये एक शीट में बदलते जा रहा है। तो दैट मीन्स ये डक्टाइल भी है, ये मैलिएबल भी है। डक्टाइल का मतलब हम उसमें से एक छोटा सा फाइन वायर बना सकते हैं। मैलिएबल का मतलब है कि हम उसमें हैमर करने के बाद इसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेटल्स को लस्टर है, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन करते हैं। मेटल्स कैन बी डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मैलिएबल। ओके, नाउ कोई एग्जांपल? यस श्योर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना, बहुत सारे मेटल्स है। इसमें एक चीज है, आप अगर देखो, एक मेटल का नाम है मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी Hg, जो कि आपके थर्मामीटर में रहता है। अगर आप मर्क्यूरी को देखो तो मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे, मेटल होने के बावजूद भी ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो एक ही मेटल है ये जो कि लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है एट रूम टेम्परेचर, इट इज मर्क्यूरी। ओके, नाउ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हैविंग अ नो लस्टर। कोई भी आप एग्जांपल ले लो। अगर हम लोग को नॉन मेटल के बारे में बात करना है तो जैसे कि हम लोग अगर बात करें आयोडीन, आयोडीन हैविंग समहाउ लस्टर, बट अगर मैं बात करूं क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, तो इनको लस्टर नहीं है। आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में अगर हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल्स के अंदर, तो दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो कि हम लोग बोलते हैं ग्राफाइट। ग्राफाइट को अगर आप लो, बेटा आप जो जो सुन रहे हैं वीडियो को, आप बीच बीच में जो जो एग्जाम्पल लग रहे हैं कुछ, अगर उसमें एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, जैसे मैंने मर्क्यूरी का लिया, अभी हम लोग मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अब मैं बता रहा हूँ ग्राफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सभी नॉन मेटल्स जो है वो बैड और वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सेप्ट ग्राफाइट। तो ग्राफाइट एक्सेप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। जैसे ही हम लोग हैमर करते हैं दे आर ब्रिटल, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो एग्जांपल्स आपके सामने नाइट्रोजन, कार्बन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स। मेटालॉइड्स, थोड़ा सा देखो, मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे मेटालॉइड्स। सो दे आर हैविंग द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो ये इनको दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होंगी एंड दे आर कॉल्ड एज मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स। तो इसके अंदर अगर मुझे इंक्लूड करना है तो हम लोग बात करेंगे एग्जांपल्स आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये एग्जांपल्स है मेटालॉइड्स के। कौन कौन से? आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटालॉइड। चलो आगे चलते हैं। सो मैटर, anything which occupies the space and having a mass is to be called matter. Matter is further classified into pure substance and mixture. Pure substance में हमने बात किया एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड आपके बुक में यहीं पे लाके छोड़ दिया। हम लोग कंपाउंड को भी फर्दर क्लासिफाई करना है तो कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मॉलिकुलर कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड। ओके, नाउ मिक्सचर्स। मिक्सचर इज नथिंग बट, अगर मुझे मिक्सचर के बारे में बात करना है तो यहाँ हमने कंपाउंड के बारे में और एक चीज बताई थी कि कंपाउंड में मैंने क्लियर किया था आपको कि ये प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आता है, और हमने बोला था कि ये मॉलिकुलर है। यहाँ पर है ना, एलिमेंट में मैंने जब डिफाइन करते वक्त आपको डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, कंपाउंड कैन नॉट बी, अगेन यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे, ये प्योर सब्सटेंस है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल स्टेप बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। तो कंपाउंड के लिए भी वही चीज लागू होती है कि ये simple that means it is a pure substance and which cannot be broken down into simpler substances जैसे H2O। H2O को आप तोड़ नहीं पाओगे। H2O को तोड़ के आप बोलोगे कि मैं हाइड्रोजन अलग करता हूँ और ऑक्सीजन अलग करता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी विद अ सिंपलर और ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग मिक्सचर्स। मिक्सचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिक्सचर इज नथिंग बट टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर। कोई एक एग्जांपल बता दो मिक्सचर का, जैसे आपके घर में है। मैं बता दूं सिंपल सा एग्जांपल। सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे नींबू पानी, इट इज अ मिक्सचर। व्हाट? वाटर, शुगर एंड लेमन जूस, है ना, तो इसका मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर हुआ। इवन अगर हम लोग बात करें घर में बनने वाली चाय इज अ मिक्सचर, है ना। तो मिक्सचर, अब ये आप देखो, या कभी कभी अब हम लोग बाजार से कुछ सामान लेके आ रहे हैं, किराना सामान लेके आए मर्चेंट शॉप से, और हमको पता चला कि यार वहाँ प्रॉब्लम थी और चावल और गेहूं मिक्स हो गए थैली फटने से या और व्हाट एवर इट में बी। दिस इज अ मिक्सचर। अब चावल और गेहूं मिक्स हो गए, अब आपको इसमें दिख रहा है कि चावल और गेहूं अलग अलग, दैट मीन्स मिक्स होने के बाद में आप यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज राइस एंड दिस इज व्हीट, इजीली यू कैन आइडेंटिफाई।
सो मिक्सचर को भी हम लोग फर्दर कैटेगराइज करेंगे दो इसमें, एक होता है वो हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस और दूसरा होता है उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस। तो जो अभी मैंने एग्जांपल लिया चावल और गेहूं का वो हेट्रोजीनियस है, दैट मीन्स हमारे पास उसके अंदर हम लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। और होमोजीनियस का एग्जांपल आपका नींबू पानी है ना, जिसमें जहां पर हम लोग बात करते हैं कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट इन द इट्स बल्क। अब सोल्यूट क्या है इसके अंदर होमोजीनियस में, सोल्यूट है आपका शक्कर, सोल्यूट है आपका नींबू का रस, और सॉल्वेंट क्या है वाटर। तो आप देखो, आप मुझे बताओ कि आपको शक्कर घुलने के बाद एक बार पूरा बनने के बाद आप मुझे उसमें से शुगर आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? नहीं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई शुगर फ्रॉम दैट होमोजीनियस मिक्सचर। तो दिस इज होमोजीनियस है ना, दैट मीन्स ये कंप्लीटली मिक्सिव है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मगर वही हम लोग हेटेरोजीनियस के बारे में बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स आउट थ्रू आउट द बल्क, है ना। तो यहाँ पर आप इसको आसानी से अलग कर सकते हो, देख सकते हो। आप मार्केट में बहुत सारे इवन सस्पेंशन अगर आप ले लो, सस्पेंशन का एग्जांपल मतलब कुछ पार्टिकल लिक्विड में सस्पेंडेड है, उसको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के बाहर एक फाइन पीसेस है मेरे पास और मैंने वो पानी में डाले, यू नो प्लास्टिक पानी में डिजोल्व नहीं होता है और फाइन पीसेस है सस्पेंडेड, वो उसके अंदर सस्पेंडेड है काफी देर तक के, सब ओके है, बट यू कैन नॉट से दैट कि हम लोग इसको सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते। यस यू कैन यू आप सीधा चालनी लो या फिल्टर पेपर लो, उसमें आप डालो तो आपको सेपरेट मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ होपफुली मैंने यहाँ तक आपका कवर किया, मैटर्स आपको समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 5 क्लासेस: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, inorganic chemistry, physical chemistry, biochemistry and analytical chemistry. So these are the 5 classes of the chemistry. Now come to the organic chemistry. Organic chemistry deals with the carbon containing compound, that is the study and properties of reaction of compound which contain carbon. तो जहां कार्बन आएगा वहां हम लोग बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो बट ऑब्वियस ऑर्गेनिक में कार्बन, तो इनऑर्गेनिक में नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। सो जो भी चीजें नॉन कार्बन कंपाउंड के साथ रहेंगी, जो इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक नहीं है उसको हम लोग लेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि NaCl, NaCl में आप कार्बन है क्या? नहीं, तो NaCl की अगर स्टडी करना है तो इट कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही ग्लूकोज अगर हम लोग लेते हैं C6H12O6, इट कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नाउ आगे चलते फिजिकल केमिस्ट्री। ये बहुत अच्छा है और इस पे बहुत बच्चों को जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है, जिनको रिएक्शंस पसंद है, दे डिफरेंशिएट की सर मुझे ऑर्गेनिक बहुत आसान जा रहा है, इजी जा रहा है, मुझे रिएक्शन समझ में आ रही है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आ रही है, जिसके अंदर यहाँ लॉज आते हैं फिजिकल, दैट मीन्स कोई स्टेटमेंट है, कोई लॉ है, कोई रूल है, ये सब कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे। सो द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग केमिस्ट्री कम्स अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग अगर कोई लॉ पढ़ेंगे, जैसे रॉल्स लॉ हो गया या और कोई लॉ है, जो वो सब कुछ यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे। नो बायोकेमिस्ट्री, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बायोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट द केमिकल, ये आपके बुक में नहीं दिया है बेटा इसकी डेफिनेशन, इफ यू वांट टू पेन डाउन यू कैन पेन डाउन द डेफिनेशन: द केमिकल एंड फिजिको-केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस दैट ऑकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी मेरे बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस हो रही है, फिजिको केमिकल प्रोसेस हो रही है, इवन आप अगर सिंपल ले लो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे आपका बायोलॉजी का, उसके अंदर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट हो रहा है या जो भी है, हम लोग यहाँ पर बात करें एटीपी जनरेशन कैसे हो रहा है। सो दिस ऑल कम्स अंडर दिस बायोकेमिस्ट्री पार्ट। नाउ एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल मतलब एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ व्हाट। सो यहाँ हम लोग बात करेंगे द स्टडीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड यूज टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द मैटर। तो किसका एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग? मैटर का। किससे कर रहे हैं? तो इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं या मेथड से कर रहे हैं, या दोनों का यूज कर सकते हैं, है ना। किसके लिए? सेपरेशन करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्या तो अगर मैं एनालिटिकल का एग्जाम्पल अगर आपको दूं यहाँ पर, सिंपल सा एग्जाम्पल। सो आप चाय पीने के बाद जो पत्ती निकालते हैं अलग से, इट कैन बी कंसिडर्ड एज दैट that chalni is to be considered as, or the mesh is to be considered as filtration device, and that can be considered in analytical chemistry even. Okay, so this is all about classification of chemistry. चलो आगे चलते हैं। हाँ, this is from your textbook.
विच आर द मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आप बताओ कि इसमें से मिक्सचर कौन से है और प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं। देखो बेटा ध्यान रखो कि प्योर सब्सटेंसेस में हम लोग जब बात कर रहे थे तो इट इज नॉट लाइक दैट कि प्योर सब्सटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड या सिंगल एलिमेंट रहेगा। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी इंक्लूड 2 और मोर एलिमेंट्स बट इट इज अ प्योर। ओके, तो यहां पर आप देखो सी वाटर। अब मुझे बताओ सी वाटर प्योर है या मिक्सचर है। डेफिनेटली सी वाटर मिक्सचर आएगा। कैसे मिक्सचर आएगा? सी वाटर में हम लोग बात करेंगे कि डिजॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है एंड रिमेन्स एंड सम गैसेस है। अब देखो आपके इसमें सी वाटर में अगर मैं बात करूं तो हम लोग अरेबिक सी लो या और कोई सी लो तो हर एक का कंटेंट भी अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन वहाँ इंडस्ट्रियल बिल्ड कैसा है। मुंबई के पास का सी वाटर की क्वालिटी अगर हम लोग लेंगे और रत्नागिरी के पास की सी वाटर की क्वालिटी लेंगे, गोवा के पास की लेंगे, इट हैविंग अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। सो इट इज अ मिक्सचर, सी वाटर इज अ मिक्सचर। नाउ गैसोलीन, कैन यू गेस? मैंने ऊपर भी एग्जाम्पल में भी लिया था गैसोलीन के बारे में, बताया भी था आपको कि गैसोलीन क्या होगा। यस डेफिनेटली गैसोलीन अगर हम लोग बात करें इट इज अ मिक्सचर। ये हम लोग बोलेंगे गैसोलीन इज नथिंग बट सिंपल पेट्रोलियम, पेट्रोल। इसके अंदर नो डाउट कि ये एक सिंगल ये मिक्सचर है, मगर मिक्सचर के अंदर ये प्योर सब्सटेंसेस का, दैट मींस इट इज अ प्योर सब्सटेंस है। तो गैसोलीन के अंदर क्या क्या है? गैसोलीन के अंदर कंपाउंड्स है और जो कंपाउंड्स अलग अलग कंपाउंड्स है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ पेट्रोलियम कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन्स with a alkane like paraffin and olefins, but it comes under pure substances. It comes under pure substances. तभी जाके तो आपकी गाड़ी अच्छी चलती है। अगर इसमें impurity होती या है रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम जाएगा। तो ये है सी वाटर इज अ मिक्सचर while gasoline is a homogeneous mixture but comes under pure substance. Okay, now skin, ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया बट स्टिल फिर भी स्किन के कॉम्पोजिशन आपको पता है कि आपके स्किन में हम लोग अगर बात करेंगे प्रोटीन्स है, आपके स्किन में कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है ना, और पिगमेंट्स है, और डेफिनेटली ये प्योर है ना। आप ये तो बोल नहीं सकते कि स्किन इम्प्योर है, इट इज प्योर एंड दैट्स व्हाई हम लोग इसको डालेंगे प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। रस्टी नेल्स, रस्टी नेल्स जंग लगा हुआ खिला, जंग लगा हुआ खिलो, यू कैन नॉट से दैट इट इज प्योर, इट इज अ मिक्सचर। अब मिक्सचर कैसे हुआ? क्योंकि उसके ऊपर आप ऑक्सीजन है, उसके ऊपर रस्ट बनी है, उसके ऊपर आप ऑक्साइड्स बने हैं। किसके ऑक्साइड्स बने? आयन ऑक्साइड्स बने हैं। तो रस्टी नेल इज अ मिक्सचर ऑफ आयन एंड ऑक्सीजन एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइज्ड, दैट मींस आयन ऑक्साइड। सो इट इज नॉट अ, that is what we are going to say, it is a mixture, it is not a pure compound. So sea water is a mixture, gasoline homogeneous mixture but comes under pure substance, skin complex mixture, again it is a pure substance, rusty nails is a mixture, diamond is purely made up from the carbon unit only and definitely it is a pure substance. So this is all about your text questions. Now states of matter. Yes, we know about the states of matter. You are also aware about the matter exist into the 3 states. ये हम लोग साइंस जब से हम लोग पढ़ रहे हैं तब से हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ 4th स्टेज also अवेलेबल, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। जब हम लोग जेई का क्लास लेंगे या नीट का क्लास लेंगे तब हम लोग बताएंगे कि उसके अंदर आपको इंटरमीडिएट फेज होती है सॉलिड और लिक्विड के बीच की, तो उसको हम लोग मेजोफेज भी बोलते हैं एंड दैट इज द 4th स्टेज विच इज इन एग्जिस्ट। सो मेजोफेज इज द 4th स्टेज, बट राइट नाउ आपकी किताब के हिसाब से चले तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर दी 4 स्टेजेस, दीज आर दी 3 स्टेजेस अवेलेबल। डेफिनेटली आपको देखते ही पता चलेगा यहाँ पर कि सॉलिड्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली हेल्ड है। लिक्विड के अंदर दे आर समहाउ मूवेबल बट नॉट टाइटली हेल्ड, बट दे कैन विद इन अ पर्टिकुलर बाउंड्री। वेल गैस के लिए वो बाउंड्री का भी काम नहीं है, दैट मीन्स दे आर मूवेबल हियर एंड देयर, है ना। सो अगर आप यहाँ पे भी देखो तो दिस इज सॉलिड, this is a liquid and this is gas. These are the 3 states of the metal. This is having the definite shape, it can occupy the shape of the container and it is shapeless. अगर हम लोग बोलेंगे it can occupy entire space available, it cannot take the shape, it can occupy entire space available. है छोटे से ही मॉलिक्यूल यहाँ पर दिखने के लिए, मगर आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे कवर कर लिए इन्होंने स्पेस में। उससे ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पर है मगर these are not that means this occupy only the shape of the container. So this is all about the regarding the states of matter. Now आगे चलते हैं, properties of matter.
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अगर मुझे बात करना है, सो प्रॉपर्टीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का मतलब है जो आप सेंस कर सकते हो, फिजिक्स दैट मीन्स बॉडी से या और टच से या और किसी चीज से। आपको फिजिकल का मतलब है कि उसको हम लोग सेंस कर सकते हैं, जैसे कलर हम लोग देख सकते हैं, ओडर, डेंसिटी, है ना। डेंसिटी कैसे फिजिकल हुआ? डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप उसका मास मेजर कर सकते हो, उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगेन मेल्टिंग पॉइंट किस पॉइंट पे वो मेल्ट हो रहा है वी कैन सी इजीली। बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम लोग बात करेंगे, सो दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर मुझे यहाँ पर इलेबोरेट करना है, जैसे हमने फिजिकल के बारे में बात किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज वेयर द सब्सटेंस अंडरगो इन अ केमिकल चेंज and thereby exhibit the change in the chemical composition। फिजिकल में ऐसा कुछ हुआ क्या, जब आपने मेल्ट किया सब्सटेंस को तो वो मेल्ट हुआ बट उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं हुए, NaCl ही रहेगा, है ना। ऑयल को अगर आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हो ऑयल का, आपने बॉइलिंग ट्यूब में ऑयल भरा है, आप उसको बॉइल कर रहे हो, एक टाइम पे आने के बाद में वो बॉइल बबल निकलेंगे, बॉइल हो जाएगा, बट आपने बोला क्या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? नहीं। बट केमिकल प्रॉपर्टीज में वी आर गोइंग टू से दैट द केमिकल कंपोजिशन इज गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करने वाले वेयर द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज एंड देयर बाय द एग्जिबिट द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। तो यहाँ हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कोल का बर्न होना, कोल अगर बर्न होता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कोल यानी कार्बन, कार्बन को आप ऑक्सीजन में बर्न करो, ऑक्सीजन के साथ हीट निकलेंगी और CO2 बन के बाहर निकलेगा, तो CO2 जनरेट होने वाला है। तो केमिकल चेंज में गया, कार्बन का क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन भी गया, है ना। मैग्नीशियम वायर का वैसे हम लोग अगर बात करेंगे, मैग्नीशियम वायर का अगर हम लोग बर्न्स के बारे में बात करेंगे तो मैग्नीशियम बर्न होगा, वहां हीट प्रोड्यूस होगी एंड एट द सेम टाइम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हम लोग यहाँ पर फिजिकल और केमिकल, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। आप तब तक थोड़ा सा होमवर्क करके रखना कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज में क्वांटिटेटिव मीन्स व्हाट, क्वालिटेटिव मीन्स व्हाट, सम एसआई यूनिट मीन्स व्हाट, है ना। तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जहां हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, नो डाउट आपको थोड़ा डिटेल लगा होगा वीडियो या जो भी है, आप मुझे कमेंट कीजिए, हम लोग अगले वीडियो इसी हिसाब से बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।